2 लड़कियाँ थीं, फ़ातिमा और आयशा। फ़ातिमा और आयशा दोनों ही बचपन से एक साथ में और एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ती थीं और दोनों बेहद अच्छी दोस्ती में थीं। इवन अपनी हर बात एक-दूसरे के साथ शेयर करना और हर मोमेंट को एक साथ गुज़ारना। एक टाइम ऐसा आता है कि आयशा जो है अलग पाथ पे चली जाती है और फ़ातिमा जो है अपने अपने पाथ पे चली जाती है, लाइक पाथ जैसे अपनी-अपनी लाइफ़ के फ्यूचर को डिसाइड करना शुरू कर देती है। तो फ़ातिमा के जो वालिदैन है उसके लिए डिसीजन लेते हैं कि यार फ़ातिमा की हम जो है ना शादी कर देंगे। फ़ातिमा अपने घर में रहेगी, अपना अपने अपने बच्चे पालेगी, अपना किचन देखेगी और अपनी लाइफ़ गुज़ारेगी, सेपरेट हँसी-खुशी वाली लाइफ़ गुज़ारेगी हमारी बेटी फ़ातिमा। देन वहीं पे ही जो है आयशा होती है, आयशा जो है अभी उसका कोई शादी-वादी वाला सीन नहीं होता। वो चाहती है कि अभी मैं और पढ़ूँ और पढ़ भी रही होती है। फॉर्च्यूनेटली उसके लिए कोई ऐसी बात भी नहीं हुई होती कि उसका जो है कहीं शादी वाला सीन चल रहा हो। उसकी एजुकेशन उसके सर पे होती है, प्राइवेट फीसेस पे कर रही होती है वो। तो वो उसी टाइम पे अपने लिए एक अच्छी-सी जॉब अपॉर्च्युनिटी वगैरह भी अवेल कर लेती है और उसी के साथ-साथ वो आगे ग्रो करती रहती है। फातिमा अपनी लाइफ़ में ग्रो कर रही है, आयशा अपनी लाइफ़ में ग्रो कर रही है। एक पॉइंट ऐसा आया कि आयशा बहुत अच्छे पॉइंट पे एक अच्छी सीट हायर हो गई, लाइक ना इंडिपेंडेंट वूमेन हो चुकी है, वो जो चाहे कर सकती है, वो जो चाहे खरीद सकती है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास खुशियाँ हैं, उसके पास अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, उसके पास इंडिपेंडेंसी है। वहीं पे ही जो फ़ातिमा है, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर कोई ख्वाहिश भी करती है, कोई उसके दिल में चाह भी होती है, तो वो अपने शौहर पे ही डिपेंड करती है। उसका शौहर ही उसकी वो ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, चाहे उसके पास पैसे हों या नहीं हों। उसको अपने बच्चों को ही पालना है, उसको रोज़ खाना पकाना है और उसकी ये ही डेली रूटीन लाइफ़ है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि वो सिर्फ़ एक घर में स्टक होके रह चुकी है। वहीं पे ही अब आपने डिसाइड करना है। देखो, फातिमा वाली लाइफ जो है ना, एज ए पाकिस्तानी हर लड़की ने गुजारनी है। हर लड़की ने अपनी जो एक फैमिली है ना उसको लेके चलना है। आपने खाना पकाना है, बिकॉज दीज ऑल टाइप्स के जो काम है ना सारे वो खवातीन के ही होते हैं, खवातीन ने ही करना है। तो आपने आयशा वाली जिंदगी एक पॉइंट पे आके गुजारनी ही है। बट अगर आप आयशा वाली ज़िंदगी भी अपनी लाइफ में ऐड कर लोगे एक पॉइंट तक, तो जो फ़ातिमा वाली ज़िंदगी आपने गुज़ारनी है ना, वो कुछ हद तक बेहतर हो सकती है। अब वो आयशा वाले क्या पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ जल्दी से और अब वो आप सुन लो, ठीक है? और इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और इस वीडियो को जहाँ तक देख रहे हो, इसे पूरा देखना और जहाँ तक देख रहे हो ना, प्लीज़ उसे वहाँ नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, यार मैंने यहाँ तक ये चीज़ देखी है। और गर्ल हो, बॉय हो, काइंडली वो चीज़ मेंशन कर देना नीचे ताकि मुझे यार अंदाज़ा हो सके कि ये लड़कियाँ जो है ना, क्या चाहती हैं और ये करना क्या चाह रही हैं अपने साथ। बिकॉज़ पाकिस्तान की जो गर्ल्स है ना, वो पाकिस्तान, इंडिया कह लो एशियन टाइप की बहुत ज़्यादा जो ना घरेलू टाइप होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ही जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको सक्सेस की तरफ लाने की ज़रूरत है। सो लीव द कमेंट डाउन और मैं ये सब चेक करने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से हमारी वीडियो का। फर्स्ट इज़ स्टे एजुकेटेड। आप अच्छा एजुकेटेड इंसान होगे तो आपकी नॉलेज में भी बेहद इजाफा होगा, आप एक बाशऊर इंसान कहलाओगे। आप जहाँ पे भी बात करना शुरू करोगी, एक अच्छे पर्सपेक्टिव से बात करोगे, आपकी बात की एक वैल्यू होगी और आपको रिस्पेक्टिवली ही देखा जाएगा बाय योर एजुकेशन। एजुकेटेड होना ज़रूरी है, ऐसा मतलब ये नहीं डिग्रियाँ ले लेके बैठ गए हो भाई, कोई स्किल भी सीखो। किसी भी तरह की एजुकेशन या किसी भी तरह से अपने आप को एजुकेट रखना ये बेहद ज़रूरी है आजकल की लड़कियों के लिए। सेकंड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपनी सेल्फ की खुद केयर करो। आपने कैसे पहनना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको कोई सिखाने नहीं आएगा या इसकी आपको कोई गाइडेंस नहीं देने वाला, ठीक है? तो ये चीज़ों की आपने खुद केयर करनी है। अपनी स्किन को कैसे मेंटेन रखना है, अपने हेयर को कैसे मेंटेन रखना है, अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसको कैसे मेंटेन रखना है, ये सब चीज़ें आपको बेशक कोई नहीं बताने वाला। और अगर कोई बता रहा होगा तो उसकी बात है, खैर अच्छी बात है जो अगर कोई बता रहा है, लेकिन आपको कोई भी अपने से ज़्यादा अच्छा दिखना नहीं पसंद करता। तो इन चीज़ों का खुद ख्याल रखो। मतलब आपको सुबह उठ रहे हो अपनी मर्ज़ी से हैं, अपनी मर्ज़ी सुबह उठ रहे हो अपनी मर्ज़ी से, सो रहे हो अपनी मर्ज़ी से, खा रहे हो अपनी मर्ज़ी से। ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए बात है जो अपने मैट्रिकुलेशन के बाद जो है घर पे बैठ जाती हैं और जो थोड़ा-सा रेस्ट टाइम कह लो, थोड़ा-सा रेस्ट टाइम होता है, आई थिंक मे बी कोई 3-4 महीने का गैप टाइम होता है। उस टाइम में अपने आप को बिल्कुल ही बेकार कर लेती हैं। तो ये ख़ास पॉइंट उन लड़कियों के लिए कि टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थर्ड, वही बात, ड्रेस वेल। अच्छा ड्रेसिंग सेंस आप किसी को भी ना आपका गर्विता बना देते हैं। अच्छे कपड़े पहनोगे, आप टॉप शर्ट पहनो, आप जीन्स शर्ट पहनो, आप स्कार्फ वियर करो या नहीं करो, डज़न्ट मैटर। आप शलवार कमीज़ पहनते हो, आप कुर्ती शलवार पहनते हो, सॉरी। जो भी ड्रेसिंग सेंस है आपका, उसे आप मेंटेन रखिए, उससे साफ-सुथरा रखिए, अच्छे से वियर करिए, ठीक है? प्रेस करके पहनिए, अपना डेली रूटीन के हिसाब से ड्रेस को चेंज करते रहिए। ये सब चीज़ें जो हैं बेहद ज़रूरी हैं आपकी पर्सनैलिटी में एक लड़की के अच्छे बिल्डअप के लिए, ठीक है? फोर्थ है, बी सक्सेसफुल। आपकी सक्सेस को किसी से कोई परवाह नहीं है, ठीक है? सिवाय आपके वालिदैन के, वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, बेटा पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, ठीक है? और एक वक़्त ऐसे अगर वही वालिदैन आपको बोलेंगे तुमने नहीं पढ़ा ना, अब तुम खुद ही भुगतो। तो बेटा जी पढ़ लो, इसमें आपका ही भलाई है, आपकी आपकी जो सेफ्टी है कि अगर आप पढ़ लोगे ना, तो आपके लिए इतनी आसानी होने वाली है। और पढ़ नहीं रहे हो ना, एटलीस्ट स्किल में काम करो अपनी, किसी न किसी या सिलाई सीख लो,
ठीक है? अपने कपड़े सीते रहो, अच्छे से अच्छे कपड़े सियो, अपना जो है टीचिंग कर लो, आईटी कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमाज़ हैं, ठीक है? बेकिंग है, एडिटिंग है, रिकॉर्डिंग है, फ्रीलांसिंग है, मतलब किसी भी तरह की अपनी जो स्किल्स में ना इज़ाफ़ा रखो और सिर्फ़ इज़ाफ़ा ही नहीं करो उनके अंदर अपने आप को कामयाब भी फ़ील करो। ये नहीं कि एक चीज़ हमने सीखना शुरू कर दी और वहीं पे हमने उसको छोड़ दिया। ऐसा हरगिज़ नहीं करो, क्योंकि इस तरह तो आप किसी भी चीज़ में जो ना परफ़ेक्ट तो हो ही नहीं सकते, और हर चीज़ को ले लेके ना लाइफ़ के एक पॉइंट पे आपको ना सिर्फ़ और सिर्फ़ रिग्रेट फ़ील होने वाला है कि यार मैंने सिर्फ़ अपने साथ जो ना नुकसान किया, मैंने हर चीज़ में ऐसे ना मतलब हाथ डाला और हाथ डाल के निकाला है, हाथ डाल के निकाला है। अगर किसी चीज़ में हाथ डाल लो तो पूरा हाथ डालो, मतलब सिर्फ़ उँगलियाँ भिगो के मत निकालो, डाल लो तो पूरा हाथ डालो, ताकि तुम्हारे हाथ में भी कुछ आए। तुम्हारे दिमाग में भी कुछ बैठे, तुम्हारी पर्सनैलिटी में कोई चीज़ बिल्ड हो, तुम्हें उस चीज़ की अच्छे से नॉलेज हो। बी सक्सेसफुल सिर्फ़ इसी का ही मतलब नहीं है। अगर आप स्टडी भी कर रहे हो तो अपना उसको प्रॉपर टाइम दो, अच्छे से पढ़ो, अपनी स्टडीज़ में जो जो गोल है ना उसे अच्छे से अचीव करो। यार मुझसे हो नहीं रहा, मैं कर नहीं पा रही, मैं इसको आगे कैसे लेके चलूँगी, मेरे साथ तो ये मसले, मेरे साथ तो वो मसले। अरे मसले सबके साथ हैं, मसले आपकी पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो आपने खुद ही अपनी मसलों को टैकल करना है और अपनी सक्सेस को भी आपने ही टैकल करना है। उस सक्सेस का मज़ा आपको ही आने वाला है, किसी और को नहीं आने वाला। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट जो है ना भई, ये आजकल की लड़कियों का, चाहे वो कहीं की भी गर्ल्स हों, उनका मसला ही है। रन फॉर मनी, नॉट फॉर बॉयज़। आजकल की लड़कियाँ जो है ना लड़कों के चक्करों में बहुत लगी हुई हैं भई। हमें ये बंदा पसंद है, हमें वो बंदा पसंद है, हमें ये टीम पसंद है, हमें वो टीम, नॉट फॉर किसी और ख़ास मकसद के लिए। लेकिन आप जो बहुत ज़्यादा आपकी फॉलोइंग है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किसको फॉलो करते हो? आप किस टाइप के लड़के को फॉलो कर रहे हो, ठीक है? आप किस टाइप के लड़के को पसंद कर रहे हो? मैं एक मिसाल दे दूँ, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियाँ बीटीएस टाइप लड़कों के पीछे जो है ना बड़ी पागल सी हुई हैं भाई। क्यों भाई, क्यों यार? तुम्हारी पसंद इतनी कैसे हो सकती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पैसे के पीछे भागो, ताकि जो है ना, अगर तुम उसके पीछे भागोगी ना तो भागना ही नहीं है पैसे के पीछे। अपनी स्किल्स को इतना बिल्ड करो कि पैसा तुम्हारे पास खुद चल कर आए। इतना उन पे काम करो, ठीक है, दिन रात एक कर दो, उनके पीछे इतना लगी रहो, उस काम के पीछे इतना लगी रहो कि पैसा तुम्हारे पास आने पे मजबूर हो जाए, ठीक है? तो इतना काम करो कि पैसा तुम्हारे पास आए, ना कि कोई लड़का तुम्हारे पास आए और तुम्हारी लाइफ खराब कर दे। नेक्स्ट है, बी इंडिपेंडेंट, ठीक है? अपने फैसलों में जो है तुम किसी को भी शामिल मत करो, अपने फैसलों का खुद तुमने डिसीजन लेना है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ, मैं एक मिसाल के तौर पे कह रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, कन्फ्यूज़ भी हो जाती हैं कि यार हम अभी इस सिचुएशन में क्या फ़ैसला लें, अभी हम ये कर नहीं सकते, हम वो कर नहीं सकते, हमारे साथ ये सिचुएशन चल रही है, अभी नहीं करूँगी, कल करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, ये होगा तब करूँगी। अरे कुछ भी नहीं होगा, जो सोचा है उसे अभी के अभी करो, ठीक है? अपनी आज़ादी से अपने फ़ैसले लो और सोच समझ के फ़ैसले लो। देखो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ़ फ़ैसला ही नहीं लेना, ये चीज़ भी देखो कि हमारी वैल्यू है, ख़ास तौर पे जो हमारी वैल्यू है, हमारे पेरेंट्स की वैल्यू है, और उसके साथ तो कोई अप एंड डाउन्स नहीं फ़ेस करने पड़ेंगे। फ़ैसला लो और ऐसा लो कि जो है आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर प्राउड करें कि यार ये मेरा बच्चा है, वो प्राउडली कह सकें ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, लाइक, ठीक है? तो आपने इंडिपेंडेंस सिर्फ़ यही नहीं है कि भाई उठे, मुँह उठाया, भई चले गए, पढ़ने जाना है तो चले गए, नहीं पढ़ने का दिल है तो कोई छुट्टी कर ली। इसको इंडिपेंडेंट होना नहीं कहते। अपने फैसलों में ताकत लेकर आओ, सही फैसले और अच्छे फैसले लो, ना सिर्फ अपने लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी लो। ओके, सो नेक्स्ट है, मेक योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स प्राउड। अब ये जो चीज़ है ना बेहद इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं कह भी चुकी हूँ, बट इसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से कहती हूँ कि जो है ना, आपने ऐसे काम कर लो यार, प्लीज़ ऐसे काम कर लो, अपनी टीन्स को वेस्ट मत करो, अपने 20s को वेस्ट मत करो। अपने लिए जो है ना, अपने लिए सेल्फ इंडिपेंडेंसी का कोई ऐसा फैसला लो जो आपको आपके फ्यूचर में जाके ना बहुत अच्छे से ना मज़ा आ जाए, मतलब उस फैसले के ऊपर, ना कि आपको रिग्रेट फील हो, ठीक है? आप अभी यंग हो, आपको नहीं पता लग रहा, आपको मज़ा आ रहा है, हर काम को अलग नज़रिए से देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको जो चीज़ आसान लगी आप उसकी तरफ चले गए, नहीं। ब्रेक योर कंफर्ट ज़ोन, ठीक है? उस जगह पे बैठे-बैठे ना कोई काम नहीं हो सकता, उस जगह लेटे-लेटे कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है? अपने लिए कोई भी आलतू-फालतू फैसला लेने से कोई काम नहीं हो सकता, कोई काम ना बन सकता है। इवन आपको ये सब चीज़ें जो ना आपके फ्यूचर में रियलाइज़ होने वाली हैं कि यार हमने अपनी टीन्स को और अपनी 20s को किस तरह वेस्ट करा है। तो अपने लिए अच्छे फैसले लो, अच्छी बातें सोचो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और अपने वालिदैन के लिए भी प्राउड का ज़रिया बनो, ना कि सिर्फ अपने लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लव योरसेल्फ। लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, ये मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगी यार। तुम अपने ऊपर तवज्जो दो, ठीक है? अगर तुम सोचने लग गए हो यार मेरी ये चीज़ पूरी नहीं हो रही, या मुझे ये चीज़ मिल नहीं पा रही, सो जाने दो यार, ठीक है? तुम्हारे लिए शायद बेहतर नहीं है, अल्लाह पाक ने कोई प्लान रखा होगा, तो उस चीज़ को जाने दो। उसके पीछे ना भागो, किसी और चीज़ के पीछे लग जाओ यार। मतलब तुम अगर 4 चीज़ों को पसंद करते हो तो 40 के पीछे तो एटलीस्ट भागो ना, तभी तो वो 4 तुम्हें मिल पाएँगी। जब तुम उनके पीछे भागोगे तो ही तो तुम्हें मिलेंगी ना, उनमें से कोई तो मिलेगी।
ना कि वो ठीक है मतलब वो चीज़ नहीं मिल रही तो अब रोना शुरू कर दिया आपने, नहीं मुझे मिल नहीं रही, अपने दिमाग में जो है इंतहाई डिप्रेशन वाले हैं, जो ना थॉट्स लाना शुरू कर दिए हैं। आप अपने ही आप में डिप्रेशन ले रहे हो, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके सिबलिंग्स, ना आपके रिलेटिव्स, ना आपकी सोसाइटी, बट अपने आप में आपने सोचना शुरू कर दिया। तो ये वाली बातें नहीं करो अपने साथ प्लीज़, ये वाला ज़ुल्म मत करो, प्लीज़ ज़ुल्म मत करो ये वाला। अगर आयशा जैसी पर्सनैलिटी चाहिए तो बिल्कुल मत करो, बिकॉज़ अगर तुम ये सब सोचोगे ना तो तुम्हारे अंदर आयशा वाली पर्सनैलिटी तो बिल्कुल नहीं बिल्ड होने वाली। वैसे तो बेसिकली ये सारी वीडियो लड़कियों के लिए, बट अगर बॉयज़ भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ इस वीडियो से यकीनन हासिल ही कर सकेंगे। और अगर तुम बॉय हो और ये वीडियो देख रहे हो तो प्राउड करना यार कि तुमने जो चीज़ खोलना चाही थी उससे हटकर तुम्हें कोई चीज़ मिल गई और तुमने कुछ यकीनन इससे सीखा है, तो तुम तो लाज़मी नीचे कमेंट कर देना। कंटिन्यू कर दूँ मैं, पॉइंट को फिर खत्म करते हैं जल्दी से। अपनी रिस्पेक्ट करो। तुम अपनी रिस्पेक्ट करोगे तुम अपनी रिस्पेक्ट करोगे तो ही कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, याद रखना तुम्हारे वालिदैन भी ना एक पॉइंट तुम्हें बोलेंगे यार छोड़ दो इसको छोड़ो और तुम किसी को देख लो। ये ऐसे ही है, ये अपनी मर्ज़ी करता है। ठीक है? तो इस टाइप की सिचुएशन मत बनाना। आपके पेरेंट्स कुछ कहते हैं, उसे सुनो, उसे समझो और अगर नहीं समझ आती है तो दोबारा पूछो, दोबारा उसे सीखने की और समझने की कोशिश करो। और तुमको अगर बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है ये वाली बात और तुम कह रहे हो कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तुम्हारी मम्मा तुमको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट बाबा एक पॉइंट सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो तुम जो है ना बात करो, तुम जिससे भी बात कर सकते हो कंफर्टेबल होकर, उससे बात करो जो तुम्हें समझता हो, तुम उससे बात करो, वो तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेगा और तुम्हें इस तरह कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम्हारा अपनी सेल्फ पर ऐसा वाला प्राउड होने वाला है ना कि मैं तुमको क्या बताऊँ। तो जो ना कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने साथ-साथ दूसरों की भी रिस्पेक्ट करो और बूम! देखना कैसे गेम चेंज होता है। जो आयशा वाली पर्सनैलिटी है इट विल बी योर्स। तो जो है जल्दी से अब तुम लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि तुम लोग ने इस वीडियो में कौन-सा पॉइंट गेट करा है, इनमें से तुम्हें कितने पॉइंट्स पता थे, कितने नहीं पता थे, क्या-क्या अचीवमेंट्स तुम करना चाहते हो इन पॉइंट्स में से। तो मुझे जल्दी से बताओ नीचे कमेंट्स में और थैंक्स फॉर वॉचिंग।